न्यूज एट 5। संसद में वंदे मातरम पर बहस का आज दूसरा दिन है। बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चर्चा की शुरुआत की थी, जिसके बाद देश में सियासी घमासान छिड़ गया। आज गृहमंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर कहा कि इसका महत्व स्वतंत्रता आंदोलन से लेकर आज तक और 2047 में भी रहेगा। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने वंदे मातरम को 2 टुकड़ों में बांटकर तुष्टीकरण की शुरुआत की, जिससे देश का विभाजन हुआ। अमित शाह ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में सदन में वंदे मातरम का गान रोका गया। 1992 में भाजपा सांसद श्रीराम नाइक ने इसे फिर से गाने की पहल की थी, जिसे नेता प्रतिपक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने समर्थन दिया था। वंदे मातरम के 50 साल हुए, तब क्या हुआ? वंदे मातरम के 50 साल हुए, देश आजाद नहीं हुआ था। और वंदे मातरम की स्वर्ण जयंती हुई 1937 में। तब जवाहरलाल नेहरू जी ने वंदे मातरम के 2 टुकड़े कर उसको 2 अंतरों तक सीमित करने का काम किया। कांग्रेस पार्टी न्यूज एट 5। अमित शाह के बयान पर कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने विरोध जताया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी की लड़ाई के दौरान वंदे मातरम को नारा बनाने का काम किया। आपका इतिहास रहा है कि आप हमेशा आजादी की लड़ाई और देशभक्ति के गानों के खिलाफ रहे। जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सरकार बनाई थी, तब बीजेपी की देशभक्ति कहां थी? आप मुस्लिम लीग के साथ मिलकर गवर्नमेंट किए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और मुस्लिम लीग मिलके आपने बंगाल में जो गवर्नमेंट की, कहां गया था देशभक्ति? कहां गया था आपका देशभक्ति? कहां थे आप लोग? क्या देश के लिए कोई? अरे ये लोग वंदे मातरम गीत की आत्मा सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम यानी स्वच्छ जल और शीतल हवा में बसती है, लेकिन आज दिल्ली में ठीक इसका उल्टा हो रहा है। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर कहा कि जब राजधानी की हवा इतनी जहरीली हो चुकी है कि बच्चे और बुजुर्ग सांस लेने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, यमुना का पानी काला पड़ गया है, तब संसद में सबसे पहले साफ हवा और स्वच्छ जल पर चर्चा होनी चाहिए थी। उन्होंने आरोप लगाया कि अपनी नाकामियों से ध्यान हटाने के लिए भाजपा आरएसएस नेतृत्व वंदे मातरम का दिखावटी सम्मान कर रहा है, जबकि राष्ट्रगीत के मर्म को पूरी तरह भूल चुका है। ये सरकार गीत पर राजनीति तो कर लेती है, लेकिन उसकी भावना के अनुरूप काम करने में पूरी तरह नाकारा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो का संकट 8वें दिन भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी के बीच अब सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। सिविल एविएशन मंत्रालय की हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो की 5% उड़ानों में कटौती का आदेश दिया गया है। ये कटौती हाई डिमांड रूट्स पर होगी, जिससे रोजाना ऑपरेट होने वाली करीब 2300 फ्लाइट्स में से 115 उड़ानें कम हो जाएंगी। इंडिगो को बुधवार शाम 5 बजे तक डीजीसीए को नया शेड्यूल जमा करना होगा। हालात की निगरानी के लिए केंद्र ने मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद समेत 10 बड़े हवाई अड्डों पर सीनियर अफसर तैनात किए हैं। इस बीच मंगलवार को भी फ्लाइट कैंसिलेशन जारी रहा। नागर विमानन मंत्री राम मोहन नायडू ने लोकसभा में कहा कि सरकार भारत में नई एयरलाइंस लाने पर काम कर रही है। More airlines mean more choice, more affordability and more resilience for the passengers. In the last 1 decade, Indian aviation has evolved to become more inclusive. India has emerged as the world's fastest growing aviation market with year-on-year passenger growth of around 12%. India is already third biggest domestic aviation market with a huge potential for future growth. And the policies of the government will ensure that this growth trajectory is kept intact. न्यूज एट 5 में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। इट्स टाइम फॉर न्यूज। इट्स टाइम फॉर मोर देन रेडियो। Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch